नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। श्वेतांग ब्रह्मचारी था। उसका क्षेत्र था अनुभव रहित अध्ययन और उसका ध्येय था ज्ञान। उसकी आस्था उस समय प्राय 25 वर्ष की थी और उतने काल में उसने दर्शनों तथा स्मृतियों का अध्ययन कर लिया था। उसने व्याकरण पढ़ा था और साहित्य पढ़ा था। काव्य में प्रेम के सजीव वर्णनों को उसने ध्यान से पढ़ा था। उसको समझने की चेष्टा भी की थी, पर समझ न सका था। स्त्री को वह न जानता था। यौवन की मादकता का उसे परिचय न था। बीजगुप्त के भवन में ब्रह्मचारी श्वेतांग और नर्तकी चित्रलेखा का साथ हुआ। बीजगुप्त ने जिस समय श्वेतांग से चित्रलेखा का परिचय कराया था, उसने केवल हंसी की थी, पर जब उसने परिस्थितियों पर विचार किया, उसे कौतूहल हुआ। ब्रह्मचारी और नर्तकी। बीजगुप्त इस संयोग पर हंस पड़ा, पर बीजगुप्त की हंसी श्वेतांग के जीवन में एक हलचल थी। प्राय नित्य ही रात के समय श्वेतांग को चित्रलेखा के साथ उसके भवन तक पहुंचाने जाना पड़ता था। उस समय चित्रलेखा मद से उतवाली रहती थी। चित्रलेखा की आंखों की मस्ती श्वेतांग के हृदय में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न कर देती थी। स्त्री और मदिरा तेल से भरे दीपक की प्रज्वलित ज्योति थी। उसके चारों ओर श्वेतांग एक पतंगे की भांति चक्कर काट रहा था। श्वेतांग जिस समय चित्रलेखा की ओर देखता था, एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव करता था। और वह सुख क्या था? अज्ञात चाह का कंपन। जिस समय चित्रलेखा की अधखुली मस्त आंखें श्वेतांग की आंखों से मिल जाती थी, उस समय श्वेतांग पागल की भांति झूमने लगता था। बीजगुप्त के भवन में श्वेतांग की गणना बीजगुप्त के छोटे भाई की तरह होती थी। बीजगुप्त के सेवक श्वेतांग को अपनी ही कोटि का न मानते थे। वे बीजगुप्त की भांति श्वेतांग को अपना स्वामी समझते थे। भोग विलास के समस्त साधन श्वेतांग के सामने उपस्थित थे। नगर के प्रभावशाली व्यक्तियों से उसका परिचय हो गया था। एक गहरे अंधकार से निकलकर श्वेतांग एक आलोकमय संसार में आ पड़ा था। इसीलिए अपनी स्थिति पर वह स्वयं ही विश्वास न कर सका, पर धीरे धीरे वह परिस्थितियों के अनुकूल होने लगा था। उसे अनुभव हुआ कि वह संसार में ही है, पाप और पुण्य के बीच में है। वासनाओं का उसके चारों ओर जमघट था। उसको यह विदित हो गया कि वह संसार की लहरों में बह रहा है। उस समय बीजगुप्त कारणवश बाहर चला गया था। काम इतना आवश्यक और अचानक आ पड़ा था कि बीजगुप्त संध्या के समय न लौट सका। निर्धारित समय पर चित्रलेखा का रथ बीजगुप्त के द्वार पर रुका। श्वेतांग ने चित्रलेखा का स्वामी से रिक्त गृह में स्वागत किया। दोनों बीजगुप्त की बैठक में गए। बीजगुप्त को न देखकर चित्रलेखा ने पूछा, तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? ब्रह्मचारी ने नर्तकी के मुख से यह प्रश्न सुना और उसे बुरा भी लगा। यह वाक्य तीर की भांति पहना था, और यदि यही वाक्य किसी दूसरी साधारण स्त्री के मुख से निकला होता तो श्वेतांग शायद उसका कटु उत्तर देता या इस पर बुरा तक मानता। श्वेतांग को प्रथम बार अपनी स्थिति तथा अपनी लघुता का आभास हुआ और साथ ही उसे परिताप भी हुआ, पर अपने मनोभावों को दबाकर उसने उत्तर दिया, देवी, कारणवश वे कहीं बाहर गए हैं। चित्रलेखा ने पूछा, कब तक उनके आने की संभावना है? आते ही होंगे श्वेतांग, मुझे प्यास लगी है। श्वेतांग उठ खड़ा हुआ। उसे अपनी स्थिति का ज्ञान हो चुका था और उसी के साथ उसको बीजगुप्त के वे शब्द भी याद आ गए, चित्रलेखा तुम्हारी स्वामिनी है। अपने हाथ से वह स्वयं ही स्वर्ण पात्र में शीतल जल ले गया। चित्रलेखा ने पानी देखा और मुस्कुराई। श्वेतांग, तुम निरे बालक हो। श्वेतांग चित्रलेखा के इस व्यंग को न समझ सका। देवी, कौन सी भूल हुई है? इस बार चित्रलेखा जोर से हंस पड़ी। श्वेतांग, तुम अब भी नहीं समझ सके।
पिपासा तृप्त होने की चीज़ नहीं। आग को पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे घृत की आवश्यकता होती है जिससे वह और भड़के। जीवन एक अविकल पिपासा है, उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है। मुझे जल की आवश्यकता नहीं, मुझे मदिरा चाहिए। श्वेतांग इस उत्तर से चकित हो गया। बात कितनी भयानक थी पर कितनी तर्कपूर्ण थी। श्वेतांग भी हंस पड़ा। शायद मुझे पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी स्त्री का शिष्य होना पड़ेगा देवी। इतना कहकर उसने चित्रलेखा के सामने मदिरा का प्याला बढ़ाया। एक घूंट पीकर चित्रलेखा ने मदिरा का प्याला श्वेतांग के सामने रख दिया। उस समय वह तकिए के सहारे बैठी हुई थी। उसके सिर का वस्त्र खिसक गया था और उसके सिर के बाल अंधकार की भांति काले थे। उन बालों से गुथी हुई मोतियों की माला प्रकाश की भांति चमक रही थी। कितना सुंदर था उसका वेश। श्वेतांग ने कभी ऐसी अनुपम सुंदरी की कल्पना तक न की थी। चित्रलेखा का यौवन उन्माद का प्रतिबिंब था। उसके अरुण कपोलों पर लाली थी, उसके अधर मंद मुस्कान से भीगे हुए थे, उसकी आंख हंस रही थी। श्वेतांग मौन भाव से चित्रलेखा के सौंदर्य को निरख रहा था। चित्रलेखा ने पूछा, देखती हूँ श्वेतांग, तुम मदिरा नहीं पीते। मैंने तुम्हारे सामने मदिरा का पात्र बढ़ा दिया है, पर तुम्हारे हाथ इसे मुंह तक ले जाने का साहस नहीं कर सकते। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी, उसका ठीक ठीक उत्तर देना होगा। श्वेतांग ने अपना सिर झुका दिया। तुम ब्रह्मचारी रहे हो और तुम्हारे गुरु ने तुमसे मदिरा पीने का निषेध किया होगा। इसका कारण मैं जानना चाहती हूँ। श्वेतांग ने धीरे से उत्तर दिया, देवी, संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है। और संयम का लक्ष्य क्या है? सुख और शांति। चित्रलेखा ने मदिरा के पात्र को अपने अधरों से लगाते हुए पूछा, और जीवन का लक्ष्य? चित्रलेखा की आंखें मादकता से कुछ कुछ लाल होने लगी थीं। श्वेतांग ने चित्रलेखा के स्वर में एक प्रकार के संगीत का अनुभव किया। उसके वार्तालाप में कविता का। उसने उत्तर दिया, जीवन का लक्ष्य सुख और शांति। यहीं पर तुम भूलते हो नवयुवक। चित्रलेखा संभल कर बैठ गई। सुख तृप्ति और शांति अकर्मण्यता, पर जीवन अविकल कर्म है, न बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है, और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं। इतना कहकर उसने मदिरा का पात्र श्वेतांग के होठों पर लगा दिया। श्वेतांग ने एक बार मदिरा के पात्र को हटा देने को सोचा, पर चित्रलेखा की हंसती हुई आंखों में विचित्र जादू था। वह न तो चित्रलेखा को रोक सका और न अपने को ही। मदिरा उसके गले के नीचे उतर गई। इसी समय बीजगुप्त ने पीछे से हंसते हुए कहा, ब्रह्मचारी, आज तुम्हें नर्तकी ने दीक्षा दी है, इसके उपलक्ष्य में मैं चित्रलेखा को बधाई देता हूँ। श्वेतांग मोह निद्रा से एकाएक चौंक उठा। बीजगुप्त की हंसी ने उसकी भूल का आभास करा दिया। उसने चित्रलेखा की ओर देखा और फिर बीजगुप्त की ओर। इसके बाद उसने मस्तक नीचा कर लिया। बीजगुप्त हंसता हुआ वस्त्र बदलने चला गया। बीजगुप्त के जाने के बाद श्वेतांग ने चित्रलेखा से कहा, देवी, आज तुमने मेरी साधना चूर चूर कर दी। तुमने यह क्यों किया? तुमने मेरे हृदय में एक ज्वाला प्रज्वलित कर दी है। किस लिए? देवी, मेरे जीवन में तुम बवंडर बनकर एकाएक क्यों आ पड़ी? इतना कहते कहते श्वेतांग ने चित्रलेखा का हाथ जोर से पकड़ लिया। चित्रलेखा ने हंसते हुए उत्तर दिया, श्वेतांग, तुम भूल करते हो। जिसे तुम अपना साधन कहते हो वह आत्मा का हनन है। मैंने तुम्हें केवल इतना दिखलाया है कि मादकता जीवन का प्रधान अंग है। रही तुम्हारे हृदय में ज्वाला उत्पन्न करने की बात, मैंने तो केवल तुम्हें जीवन का वास्तविक महत्व दिखलाया है। चित्रलेखा एकाएक गंभीर हो गई। उसने श्वेतांग का हाथ झटक दिया। श्वेतांग, यह याद रखना कि तुम्हारे जीवन में मेरा आना असंभव है। सब कुछ होते हुए भी
मैं अपनी मनोवृत्ति जानती हूँ। मैं संसार में केवल एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ और वह बीजगुप्त है। कभी इस बात की कल्पना तक न करना कि मैं तुम्हारे जीवन में आ सकती हूँ। अब तुम जा सकते हो। श्वेतांग का मुख पीला पड़ गया। वह एक नर्तकी से हारा, ज्ञान में, कर्तव्य में और व्यक्तित्व में। उसने कहा, जो आज्ञा देवी, और इतना कहकर अपमानित तथा विचित ब्रह्मचारी द्वार की ओर बढ़ा। चित्रलेखा ने कुछ सोचा और कुछ समझा। द्वार के बाहर गए श्वेतांग को उसने पुकारा, श्वेतांग ठहरो, तुमसे कुछ और कहना है, यहाँ लौट आओ। श्वेतांग रुक गया, वह लौटा नहीं। घूमकर उसने उत्तर दिया, देवी, क्या अभी और भर्त्सना करना शेष है? क्या अपनी आत्मा की निर्बलता का इतना पुरस्कार यथेष्ट नहीं है? देवी, तुम मेरी स्वामिनी हो और साथ साथ मेरे जीवन की, नहीं, क्षमा करना, तुम केवल मेरी स्वामिनी हो, इसीलिए तुम्हारी आज्ञा मुझको शिरोधार्य है। क्या कहना है देवी? उस समय श्वेतांग की आंखों में जल भर आया था। चित्रलेखा के हृदय में श्वेतांग की इन बातों से आघात हुआ। उसने कहा, श्वेतांग, मैंने भूल की थी। मैंने तुमसे कटु बर्ताव किया, इसके लिए तुमसे क्षमा चाहती हूँ। श्वेतांग, मेरा तुम पर अनुराग है। तुम मेरे भाई के समान हो और तुम्हारे दुख से मुझे दुख होता है। मैंने अनजाने में शायद तुम्हारा अपमान भी किया है, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। चित्रलेखा की क्षमा प्रार्थना से श्वेतांग का दुख और क्षोभ दूर हो गया। उसने हृदय की यंत्रणा हिम की भांति पिघल गई। उसने चित्रलेखा में एक देवी की मूर्ति देखी, एक प्रकार का आलोक देखा। उसकी दृष्टि में अब चित्रलेखा नर्तकी न रह गई। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उसका चित्रलेखा से पारलौकिक संबंध है। उसने कहा, देवी, क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। भूल मेरी थी और इस भूल का मुझे दंड मिलना चाहिए। पर देवी, तुमने मुझे दंड देने की जगह मुझ पर कृपा की है। तुमने मुझे डूबने से बचाकर मुझ पर कितना अनुग्रह किया है, यह मैं नहीं कह सकता। तुम मुझे क्षमा करना देवी। इतना कहकर श्वेतांग भवन के बाहर चला गया और चित्रलेखा मूर्ति की भांति निश्चल खड़ी रह गई। अनजान में एक अबोध बालक को उसने अपने यौवन की मादकता का शिकार बनाया था। इस पर उसे दुख था। श्वेतांग सीधे बीजगुप्त के पास पहुंचा। पहुंचते ही वह बीजगुप्त के चरणों में गिर गया। उसने केवल इतना ही कहा, स्वामी, मुझे दंड दें। बीजगुप्त श्वेतांग के व्यवहार से चौंक उठा। उसने श्वेतांग को उठाकर पूछा, श्वेतांग, क्यों, क्या बात है? श्वेतांग ने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, मैंने आपके साथ विश्वासघात करने का अपराध किया है। मैंने उस स्त्री से प्रेम करने का अपराध किया है जो आपसे प्रेम करती है और जिससे आप प्रेम करते हैं, और साथ ही जो मेरी स्वामिनी है। बीजगुप्त सब कुछ समझ गया। वह मन ही मन मुस्कराया। श्वेतांग, तुमने यह कैसे जाना कि वह स्त्री भी मुझसे प्रेम करती है? उसने मुझसे स्वयं ही यह कहा है। श्वेतांग के ऊपर मदिरा का प्रभाव हो गया था। उसने अपने शरीर में एक प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव किया। आज मैंने उसके हाथ से मदिरा पीकर अपने संयम को तोड़ दिया, और यह इसलिए कि जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूँ उसके हाथ की मदिरा को मैं अस्वीकार न कर सका। कृत्रिम गंभीरता धारण करते हुए बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, यदि वह स्त्री तुमसे यह न कहती कि वह मुझसे प्रेम करती है, और यदि वह तुम्हें आत्मसमर्पण करने पर प्रस्तुत हो जाती, तो तुम क्या करते? कुछ देर तक सोचकर श्वेतांग ने कहा, शायद मैं स्वामिनी से क्षमा प्रार्थना भी न करता और स्वामी के साथ विश्वासघात करके एक गुरु अपराध कर देता। बीजगुप्त ने श्वेतांग की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, श्वेतांग, मुझसे क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो कुछ किया उसके विपरीत तुम्हारी परिस्थितियों में दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया वह उचित किया, और जो कुछ करते वह भी उचित करते। उसमें तुम्हारा बिल्कुल दोष न होता। दोष होता केवल परिस्थितियों का। पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
तुमने अपराध किया, पर तुमने जिसके प्रति अपराध किया था उससे अपना अपराध कहकर अपने अपराध को धो दिया। तुम मुझसे सत्य बोले और यही तुम्हारे लिए उचित भी था। रही मेरे साथ विश्वासघात करने की बात, वह श्वेतांग तुम भूलते हो। तुमने अभी संसार में प्रवेश किया है और तुम संसार के अनुभवों से रहित हो। न जाने कितनी बार तुम्हें अनुभव की परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना पड़ेगा। उस समय तुम्हें कर्तव्य का विचार रखना पड़ेगा। इच्छाएं प्रबल रूप धारण करके तुम्हें सताएंगी और तुम्हें उनका दमन करना पड़ेगा। यहीं पर तुम्हारी आत्मशक्ति की परीक्षा होगी। विजय और पराजय का क्षेत्र संसार है, निर्जन नहीं। श्वेतांग रो रहा था। उसने उत्तर दिया, स्वामी, यह सब करूँगा, पर इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। बीजगुप्त ने श्वेतांग के सिर पर हाथ रखकर कहा, रोते क्यों हो? इस अपराध का दंड चाहते हो, पर अपराध तुमने किया ही नहीं, फिर दंड कैसा? अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विचार कर्म का साधन मात्र है। फिर भी यदि दंड चाहते हो तो मैं तुम्हें सबसे कठिन दंड दूंगा। वह दंड यह होगा कि तुम्हें नित्य की भांति भविष्य में चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाना पड़ेगा।